बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय हो। सत्संग जी, विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है आज का। विषय है कि हमारे घर में से रोग क्यों नहीं जाते, हमारे शरीर में रोग क्यों बढ़ रहे हैं, किसी प्रकार से आराम क्यों नहीं मिल रहा है। ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये जान लीजिएगा कि इस शरीर के अंदर जल देवता, पवन देवता, अग्नि देवता, आकाश देवता और पृथ्वी देवता, ये 5 तत्वों का शरीर है। अब हमें ये समझना होगा कि जैसे फ्रिज होता है, उसके अंदर जल रख देते हैं और वो जम जाता है। ऐसे ही जैसे बर्फ़ किसी लिए आप लाते हो और किसी कार्य में आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि वो पानी जम जाता है। ऐसे ही शरीर का जो खेल है, जब शरीर में जल दूषित हो जाता है और वो जमने लगता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। आइए इसी विषय में आज बात करते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने के कितने फायदे हमें मिलने वाले हैं, जिनमें से स्वास्थ्य, आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ मिलने वाले हैं। रोधक प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। सूर्य को जल चढ़ाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। नेत्र, जो हमारी आंखें होती है, जल की धाराओं के मध्य से सूर्य की किरणें जब आंखों पर पड़ती है तो इसमें आंखों की रोशनी में सुधार होता है। जान लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सूर्य को जल चढ़ाने से रक्त संचार बेहतर होता है, जिसमें हृदय स्वास्थ्य में सुधार होता है। मानसिक शांति, सूर्य को जल चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और चिंता कम होती है। अब आप जान लीजिएगा कि आध्यात्मिक लाभ कैसे मिलते हैं। सूर्य का आशीर्वाद, जल चढ़ाने से सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिसमें सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। आत्मविश्वास और सकारात्मकता, सूर्य को जल चढ़ाने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिसमें आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता में वृद्धि होती है। जैसे पितृदोष, रविवार को सूर्य जल चढ़ाने से पितृदोष और सूर्य से संबंधित दोष समन यानी खत्म होते हैं। भाग्य में वृद्धि होती है, यदि सूर्य को मजबूत करने से भाग्य बलवान होता है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जैसे कि धन, यश और सामाजिक जो स्तर होता है, सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें चावल, फूल और सूर्य महाराज को चढ़ाया जाता है। उसमें यदि आप कोई मंत्रों का जाप यदि नहीं जानते तो आज हम आपको मंत्रों का जाप भी बताने वाले हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने से सबसे अच्छा समय सुबह का होता है, जब सूर्य निकलता है और सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर पड़ती हैं। इसका क्या कारण है कि जब हम सूर्य महाराज को प्रसन्न कर लेंगे और उन्हें ठंडा कर लेंगे, जैसे हवन होता है तो उसमें एक लोटा जो है वो सूर्य महाराज को अर्पण किया जाता है। एक मान लो सभी को जिसका चरणामृत बना कर दिया जाता है। तीसरा जो है मतलब घर में छिड़काव करा जाता है। और चौथा जो है किसी गाय को दे दो या मतलब खेत खलिहान में डाल दो, जिससे कि वो भी अच्छी वृद्धि कर पाए। तो यही एक कारण है कि सूर्य को जल चढ़ाने से शारीरिक, मानसिक और धन वृद्धि मिलती है। यदि आप ये चीज़ नहीं जानते तो आप इस चीज़ को जान लीजिएगा कि सूर्य को जल चढ़ाने के अनेकों बहुत सारे लाभ हैं। और यदि आप उसमें कोई मंत्रों का जाप कर ले तो उसमें और भी अच्छी चीज़ है। जैसा अभी हम मंत्र भी बताने वाले हैं। जैसा आप स्नान करते हैं, जल से स्नान करते हैं, जल साफ करता है इंसान को, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी जल है। जब हमारे अंदर शरीर का जल बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा, और अग्नि, जैसे सूर्य में अग्नि, ऐसे शरीर के अंदर भी अग्नि है, ये देवता। तो इसी प्रकार से हमें अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए ओम नमः गुरु रविदासाय नमः
ओम नमः गुरु रविदासाय नमः। ओम नमः गुरु रविदासाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप सूर्य महाराज को जल अर्पण करिएगा। आप देखिएगा कि कुछ दिनों के बाद ही आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा और गुरु रविदास महाराज की कृपा जो है आप पे बरसने लगेगी। यही सतगुरु महाराज का जो संदेश है जन जन तक पहुँचाना है। जो भुल्ले पिछड़े जो लोग हैं जो अपनी सत्ता को नहीं जानते, उन्हें यही समझाने का गुरु महाराज का आदेश है कि सभी को एक समान ज्ञान दीजिएगा, उसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप गुरु रविदास महाराज जी का मंत्रों का जाप करना शुरू कर दीजिएगा और सूर्य महाराज को जब आप जल अर्पण करोगे तो उससे आपको ढेरों लाभ मिलने वाले हैं। पंच देवता और पंच स्थूल यानी कि शील, संतोष, दया, ज्ञान, भक्ति, जब आप ये सब विधि जान जाओगे और आप ये जान जाओगे कि आपका जो श्वास है वो पवन की सहायता से आपको मिल रहा है और जो आपके स्थूल शरीर है जैसे धरती है, धरती कभी किसी को कुछ नहीं कहती, उसके लिए तो गुंडा पिछड़ा चाहे कोई पापी हो अधर्मी हो वो सबको एक समान जांचती है। ऐसे ही सूर्य भी सबको एक समान जांचता है। जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल हमें ऐसे ही मिलता है। इसलिए आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा और जान लीजिएगा कि सुबह सुबह सवेरे उठना चाहिए और सूर्य महाराज को जल अर्पण करते हुए 3 मंत्र बोलने चाहिए। ओम नमः गुरु रविदास आय नमः। ये मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप पे गुरु महाराज की मेहर बरसती रहे। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय।